हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। बायोट ऑनर्स की इस बिगिनर लेवल की सीरीज़ में आज हम वीडियो एक जो कवर करेंगे उसमें कंडीशनल्स एंड बूलियंस को देखेंगे। पाइथन में एक्स्ट्रा यूज़ होती हैं कंडीशनल्स एंड बूलियंस से मुराद है कि कंडीशनल्स में हम लोग इफ़, एलिफ एंड एल्स कंडीशंस को देखेंगे कि तीनों की यूटिलाइजेशन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह होती है, वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, फिर उसको नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोड स्निपेट्स हम लोग लिखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे पहले कि अगर हम ये कोई ट्रू या फॉल्स कंडीशन रखते हैं, अगर ट्रू है तो आगे ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो फॉल्स रिटर्न करे। प्रीवियसली हमने वीडियोस में जिस तरह जिक्र किया था बूलियंस का कि बूलियंस क्या है कि अगर आपके पास रिटर्न जो है वो ट्रू या फॉल्स का रिटर्न हो रहा है तो ये बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियंस। तो बूलियंस जो हैं वो अगर आपके पास कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको कोई भी आप फ्लैग पास कर सकते हैं, ट्रू, अगर नहीं हो रही है फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इफ़ कंडीशन स्टार्ट इस तरह होती है, अगर मैं कहता हूँ उसको ट्रू कॉलन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉलन लिख के जिस तरह एंटर किया तो देखें यहाँ पे एक पूरा एक ब्लैंक स्पेस इसने कवर किया जो कि इंटेंट्स कहलाते हैं। ये इंटेंडिंग खुद पाइथन जो है वो इसकी जो आईडीज़ होती हैं वो खुद कवर कर लेते हैं। तो इंटेंडिंग इज़ मैंडेटरी इफ़ यू आर राइटिंग अ पाइथन कोड इन सम टेक्स्ट एडिटर लाइक Notepad++ और सिंपल Notepad, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज इंटेंट्स। ओके, अच्छा, अब इसमें देखें इसने तो खुद इंटेंट कैच कर लिया लेफ्ट साइड से। अब मैं अगर लिखता हूँ इफ़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ तो देखें आपके पास कंडीशन फुलफिल हुई और उसने इसको प्रिंट कर दिया। सिमिलरली इसको मैं अगर फॉल्स करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि फॉल्स है, जस्ट मैं अभी सिर्फ हार्ड कोड कर रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स करके दिखा रहा हूँ, मैं कंट्रोल भी करूँगा तो देखें आपके पास उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। सो अगर आप ये देखेंगे कि आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं अपने पास, अगर आपके पास कोई भी कंडीशन ट्रू है जो फॉल्स है तो उसकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको आपकी हैंडलिंग जो है वो आपकी कंडीशन एक रैप हो जाती है किसी भी कोड स्निपेट के ऊपर। लेकिन पाइथन के अंदर जो है वो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो आपके इफ़ एंड एल्स की जो भी कंडीशन होती हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह नहीं लिखी हुई थी, इस तरह मैंने अभी आपको मेंशन की है। तो हमें कोई ना कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स करने के लिए किसी ना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। एक कंडीशन हमने वैलिडेट करवानी है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ कि यूज़र यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाला इसने जो पूरा आपके पास कीवर्ड है जो स्टेटमेंट है उसने प्रिंट कर दी। और अगर मैं ये कहता हूँ इसके अगर मुझे कंडीशन फॉल्स करवानी है, फॉल्स किस तरह प्रोवाइड करवाऊँगा मैं, यूज़र सब्सक्राइब नहीं है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि वो अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर मैं इसको कंट्रोल भी करूँगा तो देखें कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही और वो उसने उसको प्रिंट नहीं किया। बट आप लोग ये देख रहे होंगे कि इस सिंगल इक्वल में और डबल इक्वल्स में फ़र्क है। डबल इक्वल्स एक्चुअली ये बताती है कि इक्वालिटी का साइन आपको दे रही होती है कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है इसके पूरे जो पूरी हमने ये स्टेटमेंट दी हुई है, पूरा एक स्ट्रिंग है अपना लिखा हुआ है, तो वो वैलिडेट करवाने के लिए हमारे पास इक्वालिटी का साइन, ये इक्वालिटी का साइन कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास इक्वालिटी के साथ नॉट इक्वल का भी साइन होता है कि नॉट इक्वल यूज़ हो रहा है, हम कहते हैं अगर नॉट इक्वल है कंट्रोल भी करता हूँ, अगर यूज़र सब्सक्राइब नहीं है तो यहाँ पे ये वाला प्रिंट करो। जैसे मैं दोबारा कंट्रोल भी करता हूँ तो देखें आप अगर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, तो उसने क्या किया इसकी ये वाली वैल्यू को ट्रू कंसिडर करवाते हुए आगे कर दिया क्योंकि उसको ये कंडीशन ट्रू कंसिडर हुई। अगर मैं यूज़र को कहता हूँ कि यूज़र की जो एज है, या मैं कहता हूँ कि यूज़र एक अनसब्सक्राइब्ड है और मैं कहता हूँ यूज़र अंडरस्कोर एज इज़ इक्वल टू 25 और मैं कहता हूँ कि यूज़र की एज इज़ ग्रेटर देन, अब यहाँ पे न्यूमेरिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 24 है तो आप ये प्रिंट कर अनसब्सक्राइब आप फॉर एग्जांपल प्रिंट करेगा। कंट्रोल भी करता हूँ तो कर दिया। अगर मैं इसको कहता हूँ 25 तो वो नहीं करेगा। लेस देन भी करूँगा मैं तो भी नहीं करेगा। अगर मैं इसे कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये भी देखें ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे चलेगा ये। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि एक और हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी यूज़ होती है इन ऑपरेशंस के अलावा, अगर मैं इसका फंक्शन यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, दोबारा से मैं बहुत सिंपल एग्जांपल में आता हूँ, यूज़र इज अनसब्सक्राइब्ड। तो अब ये देख रहे होंगे कि इसमें और डबल इक्वालिटी का जो साइन है उसमें फ़र्क क्या है। तो बेसिकली द डिफरेंस इज इट विल कैच के
the variable has the same ID or basically whether they are the same object in memory। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस आता है कि इक्वालिटी का साइन क्या चीज़ मेंशन करवा रहा है और इसके अंदर इसकी जो कंडीशन है इस अगर हम लगा दें तो उसके अंदर उसकी आईडी को मैच कर रहा है कि वेरिएबल दोनों आपस में आईडीज मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसको मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो एल्स और एलिफ की कंडीशन को देख लेते हैं कि वो कंडीशंस किस तरह नेक्स्ट ब्लॉक में हम शिफ्ट किस तरह करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो नेक्स्ट वाली किस तरह फुलफिल होगी। सो लेट्स ट्राई एल्स। पहले अगर मैं कहता हूँ कि इसको इक्वल साइन में करें, अगर यूज़र सब्सक्राइब्ड है फॉर एग्जांपल, मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखिए अभी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यूज़र इज़ सब्सक्राइब्ड। अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर दूँ पर से वो यूज़र रिटर्न ही मेरे पास अनसब्सक्राइब्ड यूज़र रिटर्न हुआ है फॉर एग्जांपल। अगर मैं चला के देखूँगा तो देखें उसने इस वाली कंडीशन को उसने फुलफिल नहीं किया, ट्रू पास नहीं किया, इसलिए वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एल्स के अंदर वो फॉल किया और ये वाली कंडीशन को उसने एक मिनट है, मैंने यहाँ पे ये किया, ये अनसब्सक्राइब्ड होगा, ये देखें। तो अब देखें नीचे वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अनसब्सक्राइब को। ओके अच्छा, इसी की तरह मैं अगर कहता हूँ कि मेरे पास, मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र सब्सक्राइब्ड है या अनसब्सक्राइब्ड है लेकिन यूज़र ही वैलिडेट नहीं कर रहा, यूज़र उसको मिला ही नहीं है, तो मेरे पास एक और कंडीशन होती है। मैं इसके एल्स की कंडीशन तो आखिर में आएगी। मैं इसको अगर करता हूँ एलिफ, लेट्स सी, अभी देखें अभी वन सब्सक्राइब पास हो रहा है। अगर मैं यूज़र को कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल यूज़र है जो कि उसको मिला ही नहीं, मैं इसका डाटा लिख देता हूँ जस्ट, तो ना तो अब उस यूज़र की वैल्यू सब्सक्राइब है ना ही उस यूज़र की वैल्यू अनसब्सक्राइब्ड है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखें नो यूज़र फाउंड का एरर है आपके पास प्रिंट। उसने क्या किया, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एल्स के अंदर फॉल किया, मतलब दोनों कंडीशन उसने फॉल्स कर दी और आखिरी वाली कंडीशन ट्रू रिटर्न की। और अगर आप लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी और लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो आप ये अज्यूम कर रहे होंगे कि पाइथन के अंदर स्विच केसेस और जो स्विच का हम लोग यूज़ करते थे उसके अंदर वो पाइथन के अंदर है कि नहीं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर स्विच और केसेस वगैरह का जो मैकेनिज़्म है वो नहीं है, क्योंकि पाइथन जो है वो इसी मेथोडोलॉजी है वो यहीं पे फॉलो कर लेता है, स्विच केसेस की इसमें नीड नहीं पड़ती। तो वो सेम चीज़ वो वाली इफ एल्स की और स्विच केसेस वगैरह अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे पाइथन की ये ब्यूटी है कि दोनों को फुलफिल करता है इसी सिंटेक्स के अंदर ऐसे ही लिखते हुए। अच्छा, स्विच केसेस जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है। वो स्विच केसेस तब यूज़ होते हैं अगर हमें कोई मोर देन वन वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू उसको वैलिडेट करवाना हो, मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर काम करना हो तो हम स्विच केसेस यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्विच केसेस के अंदर जिस तरह मल्टीपल कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं, इसी तरह पाइथन के अंदर भी हम लोग एलिफ जो है वो मल्टीपल हम लोग ऐड करवा सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक एलिफ डाला है तो मैं इसके ऊपर एक और एलिफ यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ कि एलिफ किया और अगर मैं इसको कहूँ कि अगर यूज़र जो है नॉट फाउंड कर दूँ अगर मैं, ठीक है, और मैं ये वाली कंडीशन कर लेता हूँ नॉट फाउंड, मैं मल्टीपल एलिफ्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मतलब कि अभी एक वेरिएबल है इसमें एक डाटा आ रहा है, अगर मल्टीपल लिस्ट के ऊपर मुझे करवाना है, कोई एक लिस्ट के ऊपर इटरेशन करवानी है तो मैं मल्टीपल एलिफ्स ऐड करता रहूँगा। और मैं अभी ऐसे कंट्रोल भी करूँगा तो अभी अनसब्सक्राइब ये जो नॉट फाउंड है इसको फॉलो कर दिया इसने। मैं ऐसे कहता हूँ तो मैं प्रिंट मैसेज जो है हमेशा वाला तक देता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड। आपके पास देखें यूज़र नॉट फाउंड वाला यहाँ पर आके उसने सेकेंड वाला जो एलिफ हमें जो कंडीशन अपनी अप्लाई की वो यहाँ पर आके फुलफिल हो रही है। तो सिमिलरली सेम वही स्विच केसेस जो वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीपल अपने केसेस या मल्टीपल एलिफ्स जो हैं वो ऐड करवा के इस ब्यूटी को हम फॉलो कर सकते हैं पाइथन की। अच्छा, हमने कंपैरिजंस तो करके देख लिए, कंपैरिजंस के ऑपरेशन हमने देखा कि इक्वालिटी इज़ नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का देख लिया। इसी तरह हमारे पास कुछ बूलियन ऑपरेशंस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरे को हटाता तो नहीं हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और यूज़र का मैं एक सब्सक्राइब्ड थोड़ा सा और इसको इजी कर लेते हैं, सब्सक्राइब का मैं कर लेता हूँ। अगर वो यूज़र ने सब्सक्रिप्शन की हुई है तो मैं ट्रू पास करवा लेता हूँ इसको और उसकी एज है 25। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे वो लोग आएँ जो कि 25 एज या 25 से प्लस एज के हों और उनकी जो है वो सब्सक्रिप्शन उनकी होनी चाहिए तो वो वीडियो के लिए एलिजिबल हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं इसकी कंडीशन किस तरह बनाऊंगा। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि इफ़ अगर उसने सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, इज इक्वल डबल इक्वल टू इक्वल है ट्रू के
एंड तो मैं एक एंड का अपने पास ऑपरेशन लगाऊंगा, एंड ऑपरेटर लगाऊंगा और मैं कहूँगा कि यूज़र की एज जो है वो भी मुझे बता दो, वो इक्वल होनी चाहिए 25 के, या हम ग्रेटर देन इक्वल कर लेते हैं। चलें, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है, हाँ ठीक है, वो उसको फुलफिल कर रहा है, कॉलन, और मैं कहता हूँ प्रिंट वेलकम टू वाइट ओनर। और उसके बाद मैं एक अपने पास एक कंडीशन एल्स की लगाता हूँ, मैं कहता हूँ एल्स, अगर वो नहीं होगा तो इसमें से वो उसको कर दे कि ट्राई अगेन कर लेते हैं। सही है। अगर अब देखिए मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ तो वेलकम टू बैड ओनर, मतलब एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, एंड ऑपरेटर ये कह रहा है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, मतलब वो सब्सक्राइब भी हो और उसकी एज भी जो है वो फुलफिल कर रही है, जो हमने वैल्यू, जो हमने रूल्स रखे हैं उस रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे फॉलो करेगा, मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो इस कंडीशन के अंदर आएगा। अगर मैं उसको कहता हूँ कि मैं उसकी इसको मैं करता हूँ 24 एज का है, और अगर मैं उसको कहता हूँ कि अब अगर चलाए तो कहेगा ट्राई अगेन। सही है। अगर मैं इसको 25 ही कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ सब्सक्राइब उसने नहीं किया हुआ मेरे चैनल का, तो भी उसे कहेगा ट्राई अगेन। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ चलें ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स मुझे नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भले ना किया हो बट उसकी एज जो है वो 25 से ऊपर हो, तो मैं यहाँ पे एक अपना ऑपरेटर चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे और यूज़ करूँगा। अब मैं चलाऊँगा तो देखें उसने उसको चैनल के अंदर आने दिया और उसने प्रिंट मैसेज कर दिया। क्या मतलब हो और का मतलब ये हुआ कि या तो ये कंडीशन फुलफिल हो या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, दोनों में से कोई एक फुलफिल हो तो वो उसको इस कोड के अंदर एग्जीक्यूट होने देगा। सही है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब एक और मेरे पास ऑपरेटर होता है नॉट का ऑपरेटर। नॉट का ऑपरेटर क्या करता है, अगर वो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि नॉट का मतलब क्या है, नॉट का मतलब ये है कि इफ नॉट, अगर उसकी वैल्यू देखें, फॉर एग्जांपल मैं चला के दिखाता हूँ कि क्या है। देखें प्लीज सब्सक्राइब टू बैड ओनर के अंदर क्यों उसने आने दिया आपको, हालांकि मैंने नॉट की वैल्यू लगाई हुई है। वो ये कह रहा है कि इफ़ नॉट फॉल्स, मतलब अगर फॉल्स की, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने यहाँ उसने सब्सक्रिप्शन उसकी फॉल्स जा रही है, उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर वो वाकई सब्सक्राइब नहीं है, या मैं अगर उसको कहता है अगर सब्सक्राइब इज इक्वल टू फॉल्स तो भी कंडीशन फॉलो होती है। तो अगर नॉट का कह रहा हूँ तो नॉट का मतलब क्या है कि उसको आगे से पास करवा रहा है वो। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, उसने सब्सक्रिप्शन कर दी फॉर एग्जाम्पल, इफ़ नॉट सब्सक्राइब्ड, इफ़ नॉट ट्रू, अगर ये कंडीशन है तो ये ट्राई अगेन में जाएगा। थोड़ी देर पहले हम लोग इस ऑपरेटर की बात करते कि इस और डबल इक्वल्स में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं सब चीज़ें हटाता हूँ यहाँ से, तो ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इस इक्वालिटी का साइन यहाँ पे पुट किया कि दोनों की वैल्यूज चेक कर रहा है। बट अगर मैं इसको कहूँ इस, क्या यूज़र ए इस यूज़र बी, अगर मैं कहूँगा तो उसका फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इनकी आईडीज़ डिफरेंट हैं। यूज़र ए की आईडी डिफरेंट है और इसकी आईडी, मतलब दोनों की आईडीज़ जो मेमोरी में स्टोर हो रही है वो टोटली डिफरेंट है। ये मैं कैसे चेक करूँगा, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक दोबारा से कहता हूँ यहाँ पर कि मुझे प्रिंट कर दो सेपरेटली, आईडी का एक हमारा फंक्शन होता है आईडी, यूज़र ए की आईडी बता दो मुझे और यूज़र बी की आईडी बता दो मुझे। तो देखें यहाँ पे ये यूज़र ए की आईडी बिल्कुल डिफरेंट है जो मेमोरी में हमारे पास सेव हुई है, और यूज़र बी की भी आईडी बिल्कुल डिफरेंट सेव हुई है। तो इसका ऑपरेटर जो है वो क्या कर रहा है, वो इसके अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट आईडीज़ हैं वो दोनों को रेफ़र करता है और कंपेयर करके दिखाता है कि आपके पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर मैं इसको ये कह दूँ कि यूज़र बी को भी हाँ यूज़र ए के बराबर ही है, और अगर अब मैं इसको चलाऊंगा तो देखें आपके पास उसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ तो भी देखें आपको ट्रू रिटर्न करेगा वो, क्योंकि आईडीज़ भी सेम है और हमारे पास उसकी वैल्यूज़ भी सेम है बिल्कुल। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाइथन के अंदर जो इवैल्यूएशन है, ये ट्रू और फॉल्स किस तरह रिटर्न कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ को किस तरह पाइथन इंटरप्रेट किस तरह कर रहा है, मतलब कौन सी चीज़ किस तरह आपने कॉल करवानी है अपनी कंडीशंस के अंदर, और आगे कंडीशन फुलफिल किस तरह होगी, यस ट्रू में या फॉल्स में। एक मेरे पास छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर मैं एक आपके पास वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक इसको हम नाम दे देते हैं
कंडीशन, हम कोई भी कंडीशन एक ले लेते हैं, कंडीशन ए ले ली फॉर एग्जांपल, और इसको मैं पास कर लेता हूँ फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये करके दिखाओ कि इफ कंडीशनल ए, अच्छा मैंने ऊपर स्पेलिंग गलती की है, कंडीशनल ए, इफ कंडीशनल ए, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कर दो executed this line of code successfully, else प्रिंट कर दो error generated। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखिए एरर जनरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स उसने अपने पास स्टोर किया हुआ है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो मैंने इसके अंदर एक बूलियन पास किया, फॉर एग्जांपल जस्ट एक ट्रू या फॉल्स कर रहा हूँ, तो वो ट्रू एंड फॉल्स को कंसिडर कराते हैं, इस वेरिएबल को चेक किया और आगे उसने कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू को मैं एक और इस वेरिएबल के अंदर मैं कर लेता हूँ नन, अगर मैं नन पास करता हूँ और मैं कंट्रोल भी किया, तो देखिए तब भी वो क्या करेगा, इस कंडीशन को ट्रू नहीं करेगा, क्योंकि नन भी इसकी एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है, जो कि मतलब एम्प्टी वैल्यू कंसिडर करवा रहा है। तो अगर उसके अंदर ट्रू, इसको इसने फॉल्स कंसिडर किया और वो नीचे वाली लाइन को उसने, नीचे एल्स की जो कंडीशन है, जो ये वाला हमारा ब्लॉक है कंडीशन का, उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास, आपको पता होगा कि जो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होता है वो बाइनरी लैंग्वेजेस के अंदर 1 = ट्रू होता है और फॉल्स जो है वो 0 से कंसिडर होता है। अगर मैं इसको 0 पास करता हूँ, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू अगर पास कर दी, मैं कंट्रोल भी किया, तो देखें आपके पास दोबारा से वो नीचे वाली लाइन को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पे फॉल्स लिखा था, या मैं इसको यहाँ पे 0 लिखूँ, तो देखें वो ही सेकंड जो हमारा एल्स का जो ब्लॉक है उसको जनरेट कर रहा है। जस्ट सिमिलरली एक बहुत जो हमारे पास केसेस होते हैं, हम फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट या हम टपल्स या कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कॉल कर रहे होते हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं, या एम्प्टी स्ट्रिंग्स होते हैं, इनको कैसे, ये बहुत मज़े की चीज़ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये डबल कोट्स में मैंने लिखा, इसको मैंने कहा एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरे पास, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। देखिए मैं कंट्रोल भी किया, ये नीचे वाली लाइन को ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि उसको एक इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिली, तो खाली उसको इफ़, हमने जो शुरू में देखा था इस वीडियो के, हमने क्या कहा था, इफ़ ट्रू या इफ़ फॉल्स, तो यहाँ पे वो कंसिडर करवा रहा है अभी इफ़ ट्रू की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और अगर मैं कोई, हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो लिस्ट क्या है, लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट मैंने ली, मैंने देखा, तो देखें फिर वो दोबारा एल्स की कंडीशन को ही फॉलो करेगा। इसी तरह मैं अगर टपल्स को भी यूज़ करूँ अपने पास, तो एरर जनरेट करेगा। और अगर मेरे पास कोई एम्प्टी डिक्शनरी होती है और इसको रन करूं तो भी एरर जनरेट करेगा, मतलब मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं। बट आपने ये नोट किया होगा कि मैंने जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स लिए थे उसमें कंट्रोल भी किया, तो देखें ये नीचे लाइन को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं इसके अंदर कर लेता हूँ बाय डोनर, और अब मैंने देखा इक्वल टू का साइन, ये मैंने कहा ये नहीं पूछ रहा उससे, ये कंडीशन पास नहीं कि क्या कंडीशनल अंडरस्कोर ए की वैल्यू बाय डोनर है या ये है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो देखें वो इसको उसने कंसिडर कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर अगर आ जाएगी, और अगर आपने कंडीशन अपनी इस तरह ट्रू के अंदर सिर्फ सिंपल वे में लिखी हुई होगी, तो उसको एग्जीक्यूशन कर लेगा कोई भी वैल्यू कंसिडर करवा के। तो एम्प्टी वैल्यू और कोई भी वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करती होगी, तो यहाँ कंसिडरेशन उसकी जो है वो करवाएगा। तो कीप इन माइंड कि इसकी वैल्यू हमेशा आपको अपनी कंडीशन को अपने मॉडिफाई करना होगा, कि अगर आप ये कहेंगे कि इक्वल्स टू बाय डोनर, तो ये करें, अगर नहीं है तो फिर आप अपनी इस कंडीशन को दोबारा से आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि ये कोड मेरा दोबारा बार बार जनरेट क्यों हो रहा है। ओके गॉट इट। अब हमने देखा कि इन सब चीज़ों के अंदर हमने ये चीज़ देख ली कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पाइथन इटसेल्फ एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने इफ़, एलिफ और एल्स की कंडीशंस को देख लिया, हमने बूलियंस देख लिए कि बूलियंस का मतलब क्या है, कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न कब होता है, कौन सा कोड कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम ये सारे जो कोड स्निपेट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, ये कंडीशंस, ये जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग की जो ट्यूटोरियल जब मैं उस सीरीज़ में आपको बताऊँगा, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा
एडवांटेजेस होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, आप वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लूप्स में काम किस तरह होता है, लूप्स को एग्जीक्यूट करेंगे और लूप्स के साथ हम इन इफ़ एल्स की कंडीशंस, इन कंडीशंस को भी हम देखेंगे, साथ में मिला के भी काम करके देखेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अंदर आपके पास कोई आइडिया या कमेंट है तो आप नीचे कमेंट करें और मुझसे कम्युनिकेशन करें। होपफुली मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ। और इस वीडियो को देखते हुए वही बात दोबारा से करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोड करें। अगर मैं आपको कोई चीज़ भी अगर इसमें समझा रहा हूँ तो आप अप्लाई कोड, मतलब साथ साथ वीडियो पॉज करें और अपने साथ आप ये सबलाइम टेक्स्ट जो है उसको खोल के रखें और कोड एक एक स्निपेट्स को देख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि वीडियो देख के कभी भी कोडिंग नहीं आएगी। हमेशा आपको प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ देख के करेंगे तो ही आप हैंड्स ऑन होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को फॉलो किया, इसके अंदर से कुछ ना कुछ आप सीख के गए होंगे, उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लूप्स में काम किस तरह हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।